नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का आज हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एपिसोड नंबर 488 लेकर कुमाऊनी हिंदी में लगातार कर रहा हूँ। और आज मैं आपको जो बता रहा हूँ हिंदी में कि हम अक्सर कहते हैं हमें फलाने बात पर गर्व है, हम भारतीय हैं, गर्व है, होना चाहिए, हम उत्तराखंडी हैं, हमें गर्व है, होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग जो कहते हैं उत्तराखंडी होने का गर्व है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात आज आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, गर्व होना चाहिए, परंतु हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम उत्तराखंडी हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यदि हम गर्वित हैं तो हमें देवभूमि की आन बान शान को बचाए रखने के लिए गंभीरता से सोचना होगा और अपनी कथनी और करनी में जो हमारा अंतर होता है उसको मिटाना होगा, अन्यथा फिर हमें किस बात का गर्व होगा। तो आइए मैं छोटे छोटे एक 10-12 बिंदु हैं जिन पर लोग अक्सर कहते हैं हमें इस बात का गर्व है, लेकिन क्या वास्तव में है देखिएगा। हर रोज़ शराब में डूबे रहने का ये अच्छी बात तो नहीं है। आप देखते हैं हमारे राज्य में एक्साइज डिपार्टमेंट से पता चलता है कि कितना अल्कोहल वहाँ कंज्यूम होती है। और देवभूमि, शहीद भूमि, वीर भूमि भी कहते हैं। फिर देवभूमि है तो इतनी शराब का कंजम्पशन वहाँ पर कैसे होता है? किस बात का गर्व है? शराब पीने का। दूसरा कहते हैं धूम्रपान, चरस, सुल्फा, भांग पीने का क्या? देखिए हमारे उधर तीर्थ नगरी भी है और अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि आज वहाँ सुल्फे बेचे गए, भांग बेची गई और चरस बेची गई, इतना धूम्रपान होता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या ये गर्व की बात है? तीसरे नंबर में आता है गुटखा, खैनी, तंबाकू, जर्दा खाने का। कितना बिकता है वहाँ पर। अधिकांश लोग पूजा पाठ करते समय, हवन करते समय, यहाँ तक कि मंचों में भाषण देते समय भी देखा जाता है कि उनके मुंह में ये होता है। क्या ये गर्व की बात है? आगे देखा जागर लगाकर डराने और भ्रमित करने का, उस पर देवता लग गया। क्या देवता किसी पर लगते हैं? ये डराया जाता है। इस बात ये क्या गर्व की बात है कि हम भगवान के नाम से किसी को डराएं? उसके बाद जागर एक वहाँ जो एक संस्कृति है, एक जागर एक विधा है और उस विधा में जो एक नृत्य भी है और उसमें अक्सर क्या कहते हैं लोग, जागर में डंगरियों को जो है एक शराब पिलाने की एक संस्कृति आजकल बन चुकी है। क्या जो डंगरिया शराब पी के नाचेंगे, क्या वो हमारा भला करेंगे? क्या ये गर्व की बात है? उसके बाद भगवान के नाम पर पशु बलि देने के लिए मंदिरों में लहूलुहान करना, चोरी छुपे करना, कानून पर अलाउड नहीं है लेकिन चोरी छुपे वो करते हैं। क्या हमारे देवता ये रक्त का पशु रक्त तो नहीं लेते? फिर हम क्यों मंदिरों में लहूलुहान करते हैं? क्या ये गर्व की बात है? उसके बाद शहीद परिवार और शहीदों को हम भूलते जा रहे हैं। कितने शहीद हैं उत्तराखंड से, आप ज़रा पता करिएगा। लेकिन हम लोग अक्सर शहीद परिवारों का सम्मान करने में पीछे हटते हैं, शहीदों की चर्चा कम करते हैं। ये भी तो गर्व की बात है। अब आगे देखते हैं, हम अंधविश्वास को पोषित करते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज इधर राहु उधर केतु, ये इस टाइप की बात है। क्या हम किस युग में हम रह रहे हैं? क्या हम अंधविश्वास को पोषित करने वालों का हमें साथ देना चाहिए? इस बात को भी देखिएगा। क्या हम अंधविश्वासी हैं इसलिए हमें गर्व होना चाहिए? ये जो हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोगों ने गलत BPL कार्ड बना रखे हैं जो कि उनको बनाना नहीं चाहिए, लेकिन पकड़े जाते हैं तो पता लगता है। क्या ये गर्व की बात है? इसी तरह से बिना कुछ दिए घूस दिए कार्य नहीं होता, ये भी लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमारे देश में प्रथम समस्या भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, नशा, आतंक, अशिक्षा, गंदगी, गरीबी, सांप्रदायिकता का दंश, ये हमारे 8 दुश्मन हैं जिसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार है। हमारे राज्य में भी व्याप्त है घूस देने। क्या ये गर्व की बात थोड़ी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद झूठे प्रमाण पत्र से पेंशन ले रहे हैं लोग, अपनी आय को बढ़ा दी, घटा दी, विधवा की, इसकी, उसकी। तो झूठे प्रमाण पत्र लेते हैं, फिर वो अखबार में आता है, पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं जी उत्तराखंड की बात है। तो ये क्या ये गर्व की बात होती है? नहीं। उसके बाद श्रेणियों पर, महिलाओं पर जबरदस्ती मशाण, छात्राओं पर मशाण, कहते हैं जी मशाण लग गया। अरे बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट में चढ़ी थी, वो भी तो हमारे वहाँ की महिला है, वो उत्तरकाशी की थी। तो आप ऐसी महिलाओं के जहाँ रही ही हैं और वहाँ पर आप आज हमारी बच्चियों को मशाल लग गया, झट से कर दी, गाड़ गधेरे में ऐसा हो गया। ये तो गर्व की बात नहीं है। उसके बाद ज़बरदस्ती राज्य में जो है पर्यटकों को ठगा जाता है होटलों में और वाहनों में, ये भी शिकायतें मिलती रहती हैं। मैंने भी देखा, मुझे रेल में जो एक विदेशी जोड़ा मुझे मिला, उन्होंने मुझे बताया था
कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारे राज्य की बदनामी होती है। तो पर्यटकों को कभी नहीं ठगना चाहिए। यहाँ तक कि अगली बात जो गर्व की, जो मैं कह रहा हूँ, जिस पर दुख होता है गर्व के बजाय, कि रसोई बनाने से लेकर के मुर्दा फूकने तक के लिए भी लोग शराब मांगते हैं। रशियार भी शराब मांग रहे हैं और मुर्दा फूकने वाले भी शराब मांग रहे हैं। कितने दुख की बात है। फिर कहते हैं हमें उत्तराखंडी होने का गर्व है। ये बहुत बहुत बुरी है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जनहित के कोई आंदोलन होते हैं, जनता की भलाई के लिए कोई आंदोलन होते हैं, तो लोग उसमें घर में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ये भी गर्व की बात नहीं है। अतः मैंने जो ये 10-12 पॉइंट इसमें आज की इस जनजागृति में कहे, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमें उत्तराखंडी होने का गर्व तभी होगा, या ये खरी खरी केवल उन लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, जो लोग इन अपसंस्कृतियों से दूर हैं, इनके विरोध में मुंह खोलते हैं, और मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं उन्हें जय हिंद करना चाहता हूँ। और उत्तराखंड जो देवभूमि है, शहीद भूमि है, वीर भूमि है, जैसा कि मैंने कहा, उसे हमने अपनी गलत हरकतों से व्यथित किया है, उसकी आन बान शान को ठेस पहुंचाई है, उसे हमने अपमानित किया है। इन सभी अपसंस्कृतियों का विरोध करने की हमारी हिम्मत पता नहीं किस गाढ़ गधेरे में बह गई। हम चुप क्यों रहते हैं, हमें इसका ख्याल होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम अपने राज्य और अपने देश और उत्तराखंडी होने और भारतीय होने पर गर्व करें। धन्यवाद, नमस्कार।